लेबनान में इजराइल का बहुत बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के फाइनेंशियल हब पर हमला किया गया शॉट्स के साथ। बेरूत में हिजबुल्लाह की वित्तीय इमारत किए गए तबाह। बेरूत लोकेशन लिखिए जरा प्लीज, ऊपर लोकेशन में बेरूत लिखिए। बेरूत में हमला, यह देखिए जरा। हिजबुल्लाह के खजानों को तबाह कर रहा है इजराइल, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग सीधा आई है, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली हमले से दहला बेरूत, ब्रेकिंग और शॉट। बेरूत में हिजबुल्लाह के 12 ठिकानों पर अटैक किए गए, बड़ी खबर। ओ शॉट देखिए जरा, शॉट देखिए। बेरूत में हिजबुल्लाह का बैग तबाह। एमएन सब करेगा विजय। बेका में हिजबुल्लाह की इमारत जमीन दोज। बालबेक में हिजबुल्लाह के करेंसी सेंटर पर हमला। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। सुधाकर सर मेरे पास है, मेरे साथ है सुधाकर सर। सर ये जो अटैक हो रहे हैं इससे एक चीज साफ है, आप इनके हाथ में हिजबुल्लाह की नब्ज आ चुकी है और ये लोग हिजबुल्लाह को, मुझे जो याद है मैं आपको कोट करूंगा, मैं, मनीष और सुमित, हम तीनों लोग खड़े थे, इजराइल के एम्बेसडर भारत में थे और मैं अक्सर इसको कोट करता हूं। उन्होंने कहा था कि हम बेरूत को 50 साल पीछे ले जाएंगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग सर। निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपके शो में इनवाइट किया सर। माय ऑनर। और जहां तक आपके सवाल है, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं। अभी इजराइल पीछे वाला नहीं है। 16 दिन में ये ऐसा काम करके दिखाएंगे जो आप शायद, आप अगर 4 गुना या 5 गुना मल्टीप्लाई करते हैं उतने दिनों में आप नॉर्मली हासिल नहीं कर पाएंगे। एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे को सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है कि ये 2006 या 2000 या आप 1982 का जो माहौल था, ये इसी किस्म का तकरीबन मिलता जुलता एक सुधाकर सर, आप एक वॉर वेटरन हैं, क्या आपको लगता है कि 2006 से ज्यादा एडवांटेज पोजीशन में है इजराइल इस वक्त? थोड़ा सा सर के ऑडियो मेरे कान में पड़ाइए। बिल्कुल निशांत, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये पिछले 25-30 साल में दोनों तरफ से मैं कहूँगा कि हिजबुल्लाह जितना तरक्की की है उससे ज़्यादा और तेजी रफ्तार से इजराइल ने तरक्की की है एज फार एज सेल्फ रिलायंस इज कंसर्न। और टेक्नोलॉजी जो उनका स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, इसके अलावा उनका जो फौज है ये काफ़ी एडवांस स्टेज पे गए हैं। नए नए किस्म की टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी उन्होंने अडॉप्ट किया है, रिहर्स किए हैं और हुबहुब जो दुश्मन की जो टारगेट्स हैं इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी सारे एक्शंस भी लिए हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूं कि इसमें काफ़ी गुंजाइश है। चाहे आप हिजबुल्लाह को या हमास को जितना भी डिसिमेट करने की कोशिश करते हैं, इनका जो आइडियोलॉजी है ये एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है जिसके आधार पर 5 साल 10 साल के बाद ये रिवाइव हो सकते हैं। इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये दिस इज गोइंग टू बी अ पेरिनियल वॉरफेयर एज पर मी। काफी लंबा खींचने जा रहा है। हालांकि 5 नवंबर विल बी अ टर्निंग पॉइंट। बैक टू निशान। बी विद मी सर, बी विद मी। बड़ी खबर, एक और शॉट लेबनान के दाहिया में इजरायली एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के चैरिटेबल बैंक पर हमला, शॉट दिखाइएगा। ओ ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के फाइनेंशियल एक्टिविटी पर निशाना साधा गया है। आईडीएफ का दावा, हिजबुल्लाह का मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम तबाह कर दिया गया। ये देखिए विनोद सर, आपको इंतजार कराने के लिए माफी, लेकिन मैं अभी आपके पास आ रहा हूं। ये देखिए विजय सीधे आईएस के वीडियो फ्लोर पर, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए हिजबुल्लाह के खजाने पर इजरायली एयर स्ट्राइक, इस वक्त की बड़ी खबर। ओ शॉट्स देखिए जरा, शॉट्स देखिए विजय, चेंज करिए शॉट, जो बिल्डिंग के गिरने वाले शॉट्स हैं वो वाले प्ले करिएगा। बेरूत से दाहिया तक इजराइल ने एयर अटैक किए हैं। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के बैंक, वित्तीय इमारत तबाह हो गए हैं। हिजबुल्लाह के मनी लॉन्ड्रिंग वेब पर निशाना साधा गया है, आईडीएफ का यह कहना है। विजय शॉट्स हमने अगली खबर के पहले शॉट चला दिए, प्लीज चेंज करिए इसको। यहां पर हिजबुल्लाह की वित्तीय संस्था अल कर्द अल हसन टारगेट पर है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 4 लाख अकाउंट से हिजबुल्लाह को दी जा रही वित्तीय मदद, यह रिपोर्ट आ रही है। अमेरिका, अफ्रीका से क्रिप्टो करेंसी और नगद के जरिए पहुंचाई जा रही है मदद। मैं जाऊंगा इस खबर में शॉर्ट्स के ऊपर, सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, कल आपने मुझे आप फोन पर एक बात बताई कि हिजबुल्लाह के अंदर इजराइल का नेटवर्क बहुत ज्यादा मजबूत है लेबनान में। क्या आपको लग रहा है कि
पूरी तरीके से देव टर्न इट अराउंड? निसंदेह निशांत जी, दो रीजन है इसमें जरूरी बताना, क्योंकि आप देखिए जिस तेजी से नसरल्ला नंबर 2 और नईम कासिम भाग गए, उससे ये साबित होता है कि ये कि जितना भी कोशिश कर लें मोसाद या इजरायली पेनिट्रेशन, हिजबुल्लाह के अंदर का जो पेनिट्रेशन है वो खत्म नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल जाल की तरह फैला हुआ है। और आपने जो AQAH की जो बात उठाई, अलकर्द अल हसन, 2016 में इनके ऊपर US ट्रेजरी ने प्रतिबंध लगाया था, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 2016 में ही एक क्रिप्टो करेंसी का तेजी पकड़ने लगा, अगर दोनों चीज को कंपेयर करें। और गोल्ड में भी और रूबल में भी इनके पैसे आए। तो US ट्रेजरी का जो आर्थिक जो नकेल कस दिया गया इनके ऊपर, इतना भी फर्क नहीं पड़ा। दे जस्ट शिफ्टेड देयर गोल पोस्ट, उतना ही उन पे इतना ही ज्यादा फर्क पड़ा है बस। अगर हिजबुल्लाह इस जगह पे पहुंचा है वो है AQAH की वजह से, और कोई रीजन नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिल्कुल ओपन डोमेन में जो टेररिस्ट फंडिंग के बारे में जो लोग काम करते हैं, ITIC या वो बाकी ऑर्गेनाइजेशन, वो कह रहे हैं। तो ये जो अटैक है, जैसे मनीष ने भी इसको पॉइंट आउट किया था, ये जो अटैक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे हम कल बात कर रहे थे, ये जो जिस स्ट्रैटेजी के तहत ये जो अटैक हो रहा है, मुझे ये लगता है, मेरा अपना अनुमान है, बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट अटैक ईरान के ऊपर आने वाला है। सर, और उसका आप जो बता रहे हैं, blocks। विनोद सर की बात ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा अटैक आने वाला है, लेकिन मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, एक तो बहुत अच्छा ग्राफिक्स और बहुत अच्छा PCR, गुड जॉब।